हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी फॉर्मूले के बेसिस में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, क्या मैं इसे फर्दर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या मैं इसे फर्दर फैक्टराइज कर पाऊँगा। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ये जनरली डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, ए वाई 1 माइनस एक्स प्लस, आपके पास फॉर्मूला है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस एक्स होल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, अब दोनों तरफ जब हम लोग इक्वेट करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 इक्वल टू ए। ये डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद मैं इसे ये ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये a इंटू 1 हो गया ए इंटू ए एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बी एक्स इंटू 1 दैट इज बी एक्स इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी इंटू 1 सी इंटू माइनस एक्स माइनस सी एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को साथ में रखते हैं, तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन जाने से बच जाएगा ए माइनस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले टर्म को देखिए, यहाँ पे बी एक्स है, ये सी एक्स है, ये हो गया बी माइनस सी होल इंटू एक्स, और रेस्ट हमारे पास बचा ए प्लस सी। ओके, अब जब हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए माइनस बी, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो ए माइनस बी हो गया 0। ओके, एक्स का कोफिशिएंट भी एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये b माइनस सी इज ऑल्सो 0, और यहाँ पे a प्लस सी, ये कांस्टेंट 2 टर्म है, यानी a प्लस सी हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a माइनस बी 0 है, यानी a इक्वल टू b हमें मिल जाएगा। अगर a इक्वल टू b होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे b के प्लेस पे a को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। फर्दर क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। a प्लस सी इक्वल टू 2 है, a माइनस सी इक्वल टू 0 है, हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए a माइनस सी इक्वल टू 0 है, दोनों को ऐड कर दिए, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 2a इक्वल टू 2, सो a विल बी 1। जब a 1 हो गया तो a इज इक्वल टू b, तो b भी हो जाएगा 1। और यहाँ पे जब हम लोग किसी भी इक्वेशन में ये इधर यहाँ पे ये c क्या हो जाएगा, 2 माइनस a दैट विल बी 2 माइनस 1, यानी c भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब हमारे पास a b c का वैल्यू फाइंड हो गया, नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो उस जगह पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस होल इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी, यहाँ पे देखिए ये a बाई दिस मच है, यानी कि a के प्लेस में हम लोग 1 लिखेंगे, b के प्लेस पे 1 लिखेंगे और c के प्लेस में भी 1 लिखेंगे इस जगह पे। तो ये हो जाएगा 1 बाई इंटीग्रल 1 माइनस एक्स, इंटीग्रल को भी साथ में हम लोग अलग कर देंगे, ये हो गया dx प्लस इंटीग्रल b इंटू एक्स दैट इज x, यानी b 1 था, 1 इंटू एक्स दैट इज x, फिर c के जगह पे 1 डालेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
फर्दर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें पता है यहाँ पे देखिए ये 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रल, अगर ये टर्म t अगर एज्यूम करेंगे तो ये 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं log t यानी 1 माइनस एक्स mod 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ओके, ये इसके लिए मैंने प्लस सी लिखा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़, ये 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे देखिए ये नीचे वाले टर्म को अगर हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी 2x dx विल बी dt होगा, यानी मुझे यहाँ पे एक 2 चाहिए तो मैं 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 1/2 और 2 कर देने से ये 2x हो जाएगा, तो 2x dx dt हो जाएगा और ये 1 ये पोर्शन हो गया डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हो गया t, यानी 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, तो ये हो जाएगा log t के प्लेस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx दैट विल बी 10 इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 माइनस लॉग x माइनस 1, हम लोग का 1 माइनस एक्स निकला हुआ है, बाकी 1/2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे लॉग मोड माइनस लॉग मोड x माइनस 1 दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एक्स निकला हुआ है, ये कोई बड़ा बात नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ये डिनोमिनेटर से हम लोग माइनस को कॉमन ले लें, तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, एक स्टेप करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने पे 1/x माइनस 1 dx। देखिए डिनोमिनेटर से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये माइनस एक्स हो गया प्लस 1 हो गया माइनस, ये हो गया, उसके बाद ये माइनस आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 इज लॉग x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, ये आपसे हो जाएगा, फिर भी मैं हिंट देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमारे पास डायरेक्ट है, ये जब इस तरह से रहे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। फर्दर हम इसको इक्वेशन 1 देके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। ओके, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1, ये हो गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो हमारे पास a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे, a माइनस 2 लेंगे, तब हम लोग का b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, आइदर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 1 a इंटू एक्स, ये हो गया ax प्लस 2a प्लस b। ओके, अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यानी a हमें मिल गया 3। ओके, और यहाँ पे 2a प्लस b ये हो गया -1, यानी हमें यहाँ पे a 3 मिला है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 6 उधर जाएगा -6, यानी b हो जाएगा -7। ओके, उसके बाद हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे,
इक्वेशन 1 में पुट करने से हमें मिलेगा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल निकालेंगे। नाउ इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx विल बी, ये वैल्यू जो है इसके जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे और जहाँ पे a और b का वैल्यू भी हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। यानी a का वैल्यू 3 फाइंड हुआ है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 बाई एक्स प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b का वैल्यू -7 है तो ये हो गया -7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम लोग का फाइंड हो जाएगा। ये हो गया, देखिए इंटीग्रल, ये 3 कांस्टेंट है बाहर चल गया, इंटीग्रल ऑफ x बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 इस मोड में लॉग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 लॉग मोड x प्लस 2। ओके, माइनस ये 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर -2, फिर x टू द पावर n का हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, ये 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 टू द पावर -2 dx, x टू द पावर n का फॉर्मूला डालेंगे, ये हो जाएगा -2 x टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर -2, सॉरी ये हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 विल बी -1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 विल बी -1, सो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस c। ओके, तो इसको, ये माइनस में है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 log mod x प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। थ्री log mod x प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आफ्टर, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ओके, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये -1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जा रहा है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर यहाँ पे देखिए, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से फिर से आप डालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पे x प्लस 1 है, यानी हम लोग इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1, ये x माइनस 1 है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे b बाई एक्स माइनस 1। और यहाँ पे देखिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगर इक्वेट करेंगे इसके साथ, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इसके साथ इक्वेट करते हैं, ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ये हो गया एक्स प्लस 1
होल इंटू एक्स माइनस वन होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम लेने के बाद देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जा रहा है, ये a इंटू दिस मच यानी a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा x प्लस वन होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमीटर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा वन इक्वल टू, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये डिनोमीटर हट गया, ये a इंटू एक्स ये हो गया ए एक्स, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए ये x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब इंटू ए ये हो गया ए एक्स क्यूब, फिर x इंटू वन इज x, x इंटू ए इज ए एक्स, फिर ये माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए इज माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू प्लस वन दैट विल बी माइनस वन इंटू ए इज माइनस ए, फिर ये b x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इंटू बी इज बी एक्स क्यूब, x इंटू वन इज x, x इंटू बी इज बी एक्स, वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू बी इज बी एक्स स्क्वायर, वन इंटू वन इज वन, वन इंटू बी इज बी, यहाँ पे ये सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, ये सी एक्स इंटू माइनस वन माइनस सी एक्स, डी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डी इंटू माइनस वन माइनस डी। ओके ठीक है, अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ लिख के कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब ए एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, तीनों में से एक्स क्यूब कॉमन गया, ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू एक्स क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे साथ में, ये हो गया प्लस ये माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस डी होल इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, ये हो गया ए एक्स बी एक्स माइनस सी एक्स, ए प्लस बी माइनस सी होल इंटू एक्स, उसके बाद जो बच गया कांस्टेंट ये हो गया माइनस ए, उसके बाद माइनस ए और प्लस बी माइनस डी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग LHS के कोफिशिएंट के साथ उसको इक्वेट करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, और उसके बाद a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और माइनस ए प्लस बी माइनस डी, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे वन इक्वल टू वन। अभी देखिए इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, राइट, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें बचेगा ये a प्लस ए 2a हो जाएगा और b प्लस बी 2b हो जाएगा, 2 कॉमन होकर जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए ये हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस 2b, दोनों में से अगर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 उधर जाके हो गया माइनस 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे फिर से, तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है, ये a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 है, तो ये हो गया, दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया a माइनस बी ऑफ इक्वल टू माइनस 1/2। फिर से देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस ए हो गया माइनस 2a प्लस बी हो गया 2b, दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा माइनस बी, और माइनस 2 राइट हैंड साइड जाके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 1/2।
अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू -1/2, सो a विल बी -1/4। तो a हमारे पास आ गया -1/4, तो हम लोग b निकाल देंगे। यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास 0 था, तो b हो जाएगा +1/4। b आ गया, उसके बाद हम लोग c निकाल देंगे। c देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग पुट कर सकते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, तो a के जगह पे -1/4, b के जगह पे +1/4 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद d के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, ये -1/4 a के जगह पे बैठाएंगे तो -1/4 हो जाएगा 1/4, और b के जगह पे 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बी 1/2। 1/2 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी d आ गया -1/2। ओके, तो ये सारे वैल्यू को अभी हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम लोग, आइदर हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद पुट कर देंगे। ठीक है, a b c, a आ गया -1/4, b हो गया 1/4, c हो गया 0, d हो गया -1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, तो हमें फाइंड करना है इंटीग्रल। मैं यहाँ पे बीच में बिठा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया, हमें इंटीग्रल ऑफ 1/x⁴ - 1 dx फाइंड करना था, जहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और a b c का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोग का a का वैल्यू हो गया -1/4, यानी -1/4 कॉमन इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। फिर b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4, यानी 1/4 कांस्टेंट कॉमन चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/x-1 dx। फिर c के जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 और d के जगह पे लिखेंगे -1/2। तो c के जगह पे 0 लिखने से ये टर्म हो जाएगा 0 और ये -1/2, तो -1/2 कॉमन बच गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया -1/4, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 विल बी log mod x+1 प्लस 1/4, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 विल बी log mod x-1 माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 विल बी tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे और एक स्टेप हम लोग जा सकते हैं, इन दोनों में 1/4 कॉमन है। ओके, तो ये 1/4 हम लोग कॉमन ले लेंगे और पॉजिटिव टर्म को पहले लिखेंगे, तो हमें मिलेगा ये log mod x-1, ये माइनस log mod x+1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 1/4, माइनस में होने से ये डिवाइड हो जाएगा, log mod x-1 डिवाइडेड बाई x+1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 1/4 log mod x-1 डिवाइडेड बाई x+1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना था आपको, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ x⁴ 1/, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x⁴
एक्स टू द पावर एक्स होल इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल लेके करते हैं। क्वेश्चन में कुछ हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। हिंट दिया हुआ है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर एन माइनस 1 लेना है, मल्टीप्लाई करना है, और एक्स टू द पावर एन को टी एज्यूम करना है। चलिए क्यों करना है ये बात देखिए आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि अगर बात करते हैं, अगर मेरे पास न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है तो और मेरे पास डिनोमिनेटर में x4 है, तो मैं अगर x4 को t लूंगा तो ये x टू द पावर 4 का जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा 3x क्यूब, यानी x क्यूब वाला टर्म मुझे न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे देखिए ये अगर x टू द पावर n है, यानी n से एक छोटा यानी x टू द पावर n माइनस 1 हमें न्यूमरेटर में चाहिए। इसी के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, न्यूमरेटर में x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये x टू द पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर में जब x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा x टू द पावर n, x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दोनों का पावर ऐड कर देना है, कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x टू द पावर n होल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट x टू द पावर n इक्वल्स टू t ले लेंगे, जिससे हम लोग को ये फाइंड होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो x टू द पावर n माइनस 1 dx विल बी dt बाई n हो जाएगा। इसे जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 dx विल बी dt बाई n, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई n बाहर चला जाएगा, 1 बाई n और 1 बाई एक्स टू द पावर n के जगह पे लिखेंगे हम लोग t होल इंटू एक्स टू द पावर n के जगह पे t प्लस 1 dt। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो 1 बाई टी होल इंटू टी प्लस 1 है, ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम लोग करते आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई एन, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। नाउ 1 बाई t whole into t plus 1 can be written as a by t plus b by t plus 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t इंटू टी प्लस 1, ये t प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1, और ये t b के साथ bt। दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 इक्वल टू मिल जाएगा a t प्लस 1 प्लस बी टी। ओके, फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं a और b के लिए। इधर हम लोग जब t का वैल्यू को -1 रखेंगे, t इक्वल्स टू जब -1 रखेंगे तो ये a पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे b इंटू -1 विल बी -b इक्वल्स टू 1, सो b विल बी आ जाएगा -1, b आ जाएगा -1। उसके बाद जब t का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये b वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, a इंटू 1 a हो जाएगा, तो a विल बी 1 और a आ गया हमारे पास 1। तो ये देखिए ये दोनों सॉल्व हो गया, a और b फाइंड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे और डायरेक्ट इंटीग्रल में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ 1 बाई n इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी होल इंटू टी प्लस 1 dt के जगह पे हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, 1 बाई n इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मैं, 1 बाई n इंटीग्रल ऑफ a बाई टी। a बाई टी मतलब ये हो गया 1 बाई टी dt प्लस
b बाई टी प्लस वन, बी है -1, चलिए यहाँ पे माइनस ले जाएंगे, ये हो गया -1 बाई टी प्लस वन इंटीग्रल डी टी। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देंगे, तो ये हो गया 1 बाई एन इंटीग्रल 1 बाई टी डी टी हो गया आपका लॉग टी लॉग मोड टी माइनस ये हो गया लॉग मोड टी प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मोड टी बाई टी प्लस वन प्लस सी। 1 बाई एन लॉग मोड टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन प्लस सी। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, अब बस खाली हमें सब्स्टिट्यूट करना है टी को, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन लॉग टी हमने लिया था x टू द पावर n को, टी के जगह पे लिखेंगे हम लोग x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x टू द पावर n प्लस वन प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कोशिश कीजिए कि आप भी साथ में ही सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि मैथ जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमने जैसा ही किया ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपसे इजीली हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपसे हो ही जाएगा। सेम टेक्निक है जो आपको यूज करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डी एक्स। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक्स टू द पावर n जैसा था ठीक उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 दिया हुआ है, यानी एक्स टू द पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा वो एक्स क्यूब होगा, यानी न्यूमरेटर में हमें एक्स क्यूब चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 4 और न्यूमरेटर में जब हमने एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में जब हम एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 होल इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के पूरे सिमिलर पैटर्न में है। यहाँ पे फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, x टू द पावर 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हम लोग का ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। बस x टू द पावर 4 को t आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये इजी है। ओके, दिया हुआ है हमें cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल इंटू 2 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि हमें साइन एक्स को t लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल ये हो गया dx, हमने क्या किया साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया। मान लो ये i इक्वल टू दिस में, ये हो गया इक्वेशन 1, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। जब हमने साइन एक्स को t लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x, तो cos x dx हमें मिल गया dt। तो देख के आपको समझ में आता होगा कि हमारे पास न्यूमरेटर में cos x है, cos x dx, यानी sin x को जब हम लोग t लेंगे तो cos x dx सब्स्टिट्यूट होकर dt आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे i क्या फाइंड हो गया आपका, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे dt और ये हो गया 1 बाई 1 माइनस टी होल इंटू 2 माइनस साइन एक्स के जगह पे t dt हो गया। इसे दे देंगे इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 1 बाई 1 माइनस होल इंटू टी, सॉरी 1 बाई 1 माइनस टी होल इंटू 2 माइनस टी। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी।
ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस टी होल इंटू 2 माइनस टी, ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। ओके, इक्वेट करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और 1 इक्वल टू मिल जाएगा a होल इंटू 2 माइनस टी प्लस b होल इंटू 1 माइनस टी। अब हमें यहाँ पे बस a और b का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए जब मैं a को जब x यहाँ पे जब t को मैं 2 लूँगा तो ये a वाला टर्म 0 हो जाएगा। when t इक्वल्स टू 2, when t इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस 2 0 हो गया, मतलब a टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे t के जगह पे 2 बैठाएंगे तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, तो माइनस b विल बी 1, सो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1। फिर जब t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये b पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो a आपका आ जाएगा 1। तो a और b आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जिससे हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी होल इंटू 2 माइनस टी dt, जो कि हम लोग लिख सकते हैं इसे इस फॉर्म में। तो a बाई 1 माइनस टी, a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी dt। फिर b के जगह पे लिखेंगे -1, तो ये हो जाएगा माइनस b, यानी माइनस b के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी dt। ठीक है, ये b हो गया -1, तो b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -1, तो ये इंटीग्रल -1 था, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 dt। अब ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो ये हो जाएगा log मोड 1 माइनस टी, ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए t का कोफिशिएंट -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log मोड 2 माइनस टी प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ हमारा। यहाँ पे देखिए ये जैसे यहाँ पे t का कोफिशिएंट था माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी t का कोफिशिएंट माइनस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस लॉग मोड 1 माइनस टी प्लस लॉग मोड 2 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लॉग मोड 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए t का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया लॉग मोड 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देखिए मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जैसे दिया हुआ था हमें फाइंड करना था इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल इंटू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो जहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव मिल गया cos x, और इधर से dx मल्टीप्लाई हो गया तो cos x dx विल बी dt हो गया। इसे जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आई हमें क्या मिल जाएगा, cos x dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे dt, और 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे लिखेंगे t, 2 माइनस साइन एक्स के जगह पे लिखे t, तो ये हो गया 2 माइनस टी। फर्दर हम लोग इसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस टी होल इंटू 2 माइनस टी इक्वल्स टू, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई 1 माइनस टी b बाई 2 माइनस टी। ओके, फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ पे हम लोग का a फाइंड हो गया 1 और b फाइंड हो गया -1। जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इसका जो इंटीग्रल था वो इस तरह से फाइंड हो जाएगा, जहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 माइनस टी हो जाएगा माइनस लॉग मोड 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 माइनस टी, ये माइनस कोफिशिएंट में माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग मोड 2 माइनस टी प्लस सी। क्योंकि ये माइनस में था लॉग तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म न्यूमरेटर में रहेगा, नेगेटिव टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन देखने पे बहुत ही मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होगा टाइप लग रहा है आपको, लेकिन ये भी इजी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का डिग्री क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर का डिग्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है, दोनों का डिग्री सेम है। जब दोनों का डिग्री सेम होगा तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो जब कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है तो हम लोग उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ला के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इससे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो ये देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करना है हम लोग को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x4 3x स्क्वायर और ये हो गया 4 3x स्क्वायर और ये हो गया 4x स्क्वायर 7x स्क्वायर 3 4 जा 12। ओके, तो ये हो गया x टू द पावर 4 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो गया 7x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये x टू द पावर 4 है, यहाँ पे भी x टू द 4 है, तो हम लोग इसको लेंगे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको लिखने का तरीका, जैसे कि हम लोग सपोज कि इसे 4 से डिवाइड करें 3 से। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे कि अगर हमें मान लो 28 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, किसे 4 को। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 6 जा होता है 28 यानी माइनस 4 6 जा होता है 24, यानी जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 4 बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 7। मान लो हम लोग 30 लिए, ओके 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 आ गया, जब माइनस किए तो हमें यहाँ पे बचा 2। तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस 2/4। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 2/4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, 30/4। ठीक उसी तरह से इसे भी हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ पे दोनों का माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉमन ले लिए 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। ये जो था x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 को हम लोग इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फाइंड करना है। ओके, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो इंटीग्रल का साइन दे सकते हैं, ये i कंसिडर कीजिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस मच dx। तो जहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग का इंटीग्रल निकल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे हम लोग रखेंगे dx और इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। नाउ 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4,
यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, यानी इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cx प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, फर्दर जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू ये ax प्लस बी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस cx प्लस डी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ का एक्स डिनोमिनेटर यहाँ का डिनोमिनेटर को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करना, क्या हम लोग को कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो उससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया ax इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ax क्यूब, और x क्यूब टर्म यहाँ पे नहीं है, तो हमें मिला ax क्यूब ax इंटू 4, ये हो जाएगा ax इंटू 4, ये हो जाएगा 4ax, फिर ये b इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया bx स्क्वायर प्लस 4b, ये हो गया cx इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया cx क्यूब, cx इंटू 3cx, फिर d इंटू एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस 3d। ओके, अब हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 10। अच्छा चलिए पहले ये एक्स क्यूब सेम टर्म को साथ में रखते हैं, ये ax क्यूब cx क्यूब, दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन गया, ये हो जाए a प्लस सी एक्स क्यूब। स्क्वायर टर्म देखेंगे, ये bx स्क्वायर और dx स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन गया, b प्लस डी होल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ पे 4ax और यहाँ पे 3cx, तो ये हो गया 4a प्लस 3c होल इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में 4b और 3d, तो ये हो गया 4b प्लस 3d। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड के साथ कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यानी a प्लस सी हमें मिल गया 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो ये b प्लस डी हमें मिल गया 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4a प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यानी 4a प्लस 3c, 4a प्लस 3c, ठीक है, हमें मिल गया 4a प्लस 3c मिल गया हमें 0। और अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4a प्लस 3c हमें मिल गया 0, और 4b प्लस 3d यहाँ पे दिया हुआ है 10, यानी 4b प्लस 3d इक्वल्स टू 10। अब हम लोग को सॉल्व करके a b c d का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, यानी c आ जाएगा आपका माइनस a, तो यहाँ पे c के जगह पे जब हम लोग पुट करेंगे माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस 3a, सो 4a माइनस 3a इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू 0 आ रहा है। फिर से चेक करते हैं, ये c हो जाएगा माइनस a, यानी c के जगह पे माइनस a पुट किया, तो ये 3 माइनस 3a, 4a माइनस 3a इज a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 0 आने पर c भी आपका 0 हो जाएगा। ओके, फिर b प्लस d में ये d आ जाएगा 4 माइनस b, d आ जाएगा आपका 4 माइनस d आ जाएगा आपका। चलिए इसको हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, d को कैंसिल करते हैं, 3b और ये 3d, तो ये हो गया 3b प्लस 3d इक्वल्स टू 12, माइनस कर देंगे तो ये हो गया माइनस, ये 3d कैंसिल, 4b माइनस 3b विल बी b, और 10 माइनस 12 इज माइनस 2, तो b आ गया आपका माइनस 2, तो d आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी d आ जाएगा 6। ओके, d आ जाएगा 6। अब इन सारे वैल्यू को अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे a हो गया 0, c हो गया 0,
b हो गया -2, d हो गया 6। ओके, तो इसको हम लोग पुट करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ये इसे दे दीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे a, b, c और d का वैल्यू। ओके, तो जब यहाँ पे हम लोग पुट किए तो हमें क्या मिला, a इज 0, तो ये हो गया b इज 0, ये पोर्शन 0 हो जा रहा है क्या, b इज -2, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई x² + 3, c 0 है और d हो गया 6, यानी ये हो गया 6/x² + 4। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिल रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 में देखिए ये दिया हुआ है इंटीग्रल को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ये इंटीग्रल अलग हो गया 1 dx, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, दो फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया इंटीग्रल ऑफ -2 डिवाइडेड बाई x² + 3 dx प्लस 6 डिवाइडेड इंटीग्रल ऑफ 6 डिवाइडेड बाई x² + 4 dx। ठीक है, देखिए आपको समझ में आएगा। मैं क्या किया, ये जो वैल्यू था यहाँ पे, इस वैल्यू को हम लोग पुट किए, जिसमें ये माइनस था और इंटीग्रल को मैं अंदर लिया। तो इंटीग्रल को जब अंदर लेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इसीलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे के लिख रहा हूँ इसको। ये हो गया -2x² + 3 dx, जिसका इंटीग्रल निकालेंगे, और इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले आते हैं। माइनस को जब अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3 dx, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 4 dx। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx ये आपका हो जाएगा x + 2 इंटीग्रल ऑफ x² + 3। अब यहाँ पे देखिए एक जानने वाली बात है कि ये जो है +3 को क्या हम लोग √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूले पे आ गया tan 1x का, ये x² और a के प्लेस पे √3, यानी कि tan 1 मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a tan 1 x/a, तो 1/a यानी इंटू 1/√3 tan 1 x/√3। उसके बाद यहाँ पे -6, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, यानी a के प्लेस पे आ गया 2, तो -6 इंटू 1/2 tan 1 x/2 + c। ओके, फाइनल आंसर लिखते हैं, ये हो गया x + 2/√3 tan 1 x/√3 माइनस 2 3 × 6 3 tan 1 x/2 + c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चेक करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, देखिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद सारे हो जाएंगे आपसे। चलिए मिटाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है हमें, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2h डिवाइडेड बाई। यहाँ पे जब भी न्यूमरेटर में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ट्राई कीजिएगा कि उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 होल इंटू x² + 3
dx। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए वहाँ पे 2x न्यूमरेटर में है, यानी सिंपली हम लोग को इसको पहले सब्स्टिट्यूट करके छोटा करना है। तो यहाँ पे पुट किए हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो हमें 2x dx इक्वल्स टू मिल गया dt। तो i क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2x dx के जगह पे dt आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे t प्लस 1 होल इंटू t प्लस 3 dt। ये हो गया इक्वेशन 2, और बस हमें ये सॉल्व करना आ जाएगा। ये 1 बाई टी प्लस 1 होल इंटू टी प्लस 3 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, टी प्लस 3 का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 3। फर्दर इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि आप इतना सारे प्रॉब्लम करने के बाद शायद आपको अभी तक आ ही गया होगा कि आप लोग को कैसे करना है। तो ये a और b का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, जो फाइंड होने के बाद हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और लास्ट में t का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओके dx। तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि हमें e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो करने से क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे पुट e टू द पावर x इक्वल्स टू t। ओके, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे e टू द पावर x का होगा e टू द पावर x, इधर से dx आया, e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो e टू द पावर x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है t, तो e टू द पावर x के जगह पे अगर हम लोग t लिखेंगे और ये t उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो dx हमें मिलेगा dt बाई t। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो i हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग dt बाई t, और e टू द पावर x के जगह पे लिखेंगे हम लोग t। तो ये 1 बाई e टू द पावर x के जगह पे लिखे t माइनस 1, और ये हो गया dt बाई t, तो बाई t यानी इंटू t हो जाएगा यहाँ पे dt। ओके, तो ये भी देखिए, ये भी बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नाउ इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ये 1 बाई टी होल इंटू टी माइनस 1। यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसे a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 लेंगे। फर्दर जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। a और b का वैल्यू फाइंड होने से ये इंटीग्रल हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपसे हो जाएगा। आपने जैसे दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल इंटू x माइनस 2 ओके dx। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हम लोग को लेना है x बाई एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स माइनस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2। बस उसी तरह से एलसीएम लेना है। ये x माइनस 2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a और b का वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद x के कोफिशिएंट के साथ हम लोग उसको इक्वेट करेंगे और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, जहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड होगा और इसका इंटीग्रल आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी तरह से फाइंड करना है, वो भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये i हमें दे दिया इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करें 1 बाई एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सेम क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे था बस वैसे ही है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हमें सॉल्व करना है। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे AY(x) लिखेंगे और ये क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे BX + C डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक, उसी तरह से हम लोग को एलसीएम लेना है और A, B और C का वैल्यू फाइंड करना है इसके साथ इक्वेट करके। जब फाइंड हो जाएगा तो वैल्यू हम लोग उसका फिर इंटीग्रल निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी है जो आपसे हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जिससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद उसका हिंट और सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक्सरसाइज 7.6 चलेंगे। ठीक है, तब तक आप ये एक्सरसाइज 7.5 को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, और सारे फॉर्मूले को आप समझिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे तो वो 7.6 भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है।